नमस्कार मित्रों, कॉम्टेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का पेपर जो कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 अक्टूबर को हुआ था, उस पेपर को पूरा हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस पेपर को देखें। क्वेश्चन 1 है RAS प्री राजस्थान प्री कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी, हम सेटिंग करा रहे हैं, पीड़ाहारी औषधि है। क्वेश्चन 1 है कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है, मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। कौन सी स्वापक? तो पहला ऑप्शन इसमें है आर्सफेमिन, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉर्फिन, ध्यान दीजिए, तीसरा ऑप्शन दिया है पैरासीटामोल, चौथा ऑप्शन दिया है एस्पिरिन, पांचवा ऑप्शन जोड़ दिया गया इस बार अनुत्तरित प्रश्न। आरपीएससी में सर पांचवा ऑप्शन जोड़ दिया गया अनुत्तरित प्रश्न। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है। स्वापक पीड़ाहारी का मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक दवा कौन सी है? तो कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है? आर्सफेमिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही आंसर है मॉर्फिन। पहला प्रश्न ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आरपीएससी RAS का मायोपिया एवं मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। हमने आपको बताया था जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक किया जा सकता है क्रमशः किस ऑप्शन में, क्रमशः किस प्रकार से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर है। दूसरा ऑप्शन है समतल अवतल एवं बेलनी लेंस द्वारा, बेलन के आकार का लेंस होता है। तीसरा ऑप्शन है अवतल एवं बेलनी लेंस द्वारा। चौथा ऑप्शन है अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। पांचवा ऑप्शन हमने आपको बता दिया अनुत्तरित प्रश्न। ये राजस्थान पीसीएस का पेपर है जो कि 1 अक्टूबर 2023 को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ था। पेपर देखिए, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल और अवतल लेंस द्वारा, समतल अवतल और बेलनी लेंस द्वारा, अवतल और बेलनी लेंस द्वारा, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा और अनुत्तरित प्रश्न। देखिए सही आंसर होगा अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये उल्टा होता है जस्ट।
अपने बिहेवियर में। जब निकट का दिखता है तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जब दूर का दिखता है तो उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसा उल्टा है ये साइंस में कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कौन सी योजनाएं दी हैं यहाँ 4, उसमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को, ध्यान दीजिए, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से, ये राजस्थान पीसीएस प्री का पेपर है, टिकाऊ क्षेत्र बनाने, टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। इनमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? पहला है MGJVY, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तीसरा है सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। चौथा ऑप्शन है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न, पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अनुत्तरित प्रश्न। पांचवा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। हम इसको मिटा रहे हैं, अगला प्रश्न फिर चालू करते हैं। 2 प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़ लिया राजस्थान पीसीएस प्री के पेपर का। हम इस पेपर को सोच रहे थे कई दिनों से कि सॉल्व करा दें, पेपर हो चुका है, आज हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको हम सॉल्व करा ही लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था वो पूरा होगा। कौन सी योजना का, चौथा क्वेश्चन है, कौन सी योजना का, किस योजना का मुख्य उद्देश्य, किस योजना का, कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं, ध्यान दीजिए, धात्री महिलाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं, कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं, 0 से लेकर 6 माह तक के शिशु, उसने 0 से लेकर 6 माह तक के शिशु के स्वास्थ्य, निम्न में से कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं जो कि 0 से 6 माह तक के हैं, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए, ध्यान दीजिए, सुधार करने के लिए गर्भावस्था
सुरक्षित प्रसव, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं जो कि 0 से 6 माह तक के हैं, उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। तीसरा ऑप्शन है मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना। चौथा ऑप्शन है पालनहार योजना। पालनहार योजना। पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। आरपीएससी में अब अनुत्तरित प्रश्न का भी ऑप्शन आएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं जो कि 0 से 6 माह तक के हों, उनके शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मिशन वात्सल्य योजना, पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य योजना और अनुत्तरित प्रश्न। इसमें देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सही आंसर है। अगला पांचवा प्रश्न हम लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उद्यान, शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है, का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। पहला ऑप्शन। दूसरा, महिला स्वयं सहायता
समूहों को सशक्त बनाना। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार। चौथा, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। चौथा, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। पांचवा ऑप्शन आरपीएससी में अनुत्तरित प्रश्न। देखिए कहा जा रहा है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। पहला है मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना और बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना, महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना और अनुत्तरित प्रश्न। इसमें देखिए दो ऑप्शन लगभग सही हो रहे हैं, पहला और दूसरा। मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है, दोनों पहला और दूसरा सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न संख्या 6, RS प्री पेपर which had held on 1st of October 2023 11 AM to 2 PM राजस्थान स्टेट। RS प्री 905 पदों की परीक्षा है। कितने पदों की है? RS 905 वैकेंसीज की परीक्षा है। प्री एग्जाम हो गया। हरिकोटा से क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 23 में उपग्रह टेलोस 2 उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 को प्रमोचित किया गया। प्रमोचित जिस लांचर इसको प्रमोचित जिस लांचर से किया गया, जिस लांचर से किया गया वह है कौन सा लांचर है बताना है। अब देखिए लांचर का नाम बताना है। हरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लांचर से किया गया वह लांचर है, पहला ऑप्शन आपको बताना है LVM-3-M4। दूसरा लांचर है SSLV-D2। तीसरा लांचर का नाम है GSLV-F12। चौथे लांचर का नाम है PSLV-C55 और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। ये नया ऑप्शन आया है आरपीएससी में, जैसे कि बीपीएससी में है ऑप्शन उसी तरह। हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 को प्रमोचित जिस लांचर से किया गया है वह लांचर का नाम है LVM-3M4, SSLV-D2, GSLV-F12, PSLV-C55 या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा PSLV-C55 से हरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 को प्रमोचित किया गया था PSLV-C55 से। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
यदि किसी पदार्थ, देखिए जनरल साइंस में क्वेश्चन ज्यादा था इसमें, यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया, यदि किसी पदार्थ की बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, जबकि अन्य दो बीमाएं वही बनी रहती हैं, जबकि अन्य दो बीमाएं वही बनी रहती हैं, तो प्राप्त संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? चारों संरचना का ऑप्शन मैं दे रहा हूं, आपको उसमें चुनना है कि वो संरचना क्या कहलाती है कि यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, जबकि अन्य दो बीमाएं वही बनी रहती हैं, तो प्राप्त संरचना कहलाती है। पहला है क्वांटम, पहला ऑप्शन है क्वांटम वेल, दूसरा ऑप्शन है क्वांटम स्टेट, थर्ड ऑप्शन क्वांटम वायर, फोर्थ ऑप्शन क्वांटम डॉट एंड फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। ये आरपीएससी में फिफ्थ ऑप्शन इस बार से आया है। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, जबकि अन्य दो बीमाएं वही बनी रहती हैं, तो प्राप्त संरचना कहलाती है क्वांटम वेल, क्वांटम स्टेट, क्वांटम वायर या क्वांटम डॉट या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसमें इस संरचना को क्वांटम वेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, क्वांटम वेल। निम्नांकित में से, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नांकित में से कौन सा फाइल प्रारूप, ये देखिए कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, फाइल प्रारूप, वीडियो फाइल, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन .mp4, सेकेंड ऑप्शन .mp3, थर्ड ऑप्शन .avi, फोर्थ ऑप्शन .mov, फिफ्थ ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। यह अनुत्तरित प्रश्न वाला ऑप्शन इस बार से आया आरपीएससी में। निम्नांकित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? .mp4, .mp3, .avi, .mov, अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसमें से जो .mp3 है ये ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है, ये किसी प्रकार से वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं RS3 का। .mp3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। एट क्वेश्चन में डील कर लिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। हम आपको पूरा आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्दी हम कोशिश करेंगे कि कम लेक्चर्स में ही हम इसको कवर कर ले। देखते हैं कितने लेक्चर्स में इसको हम कवर कर पाते हैं। आरएएस पीटी एग्जामिनेशन व्हिच हैड हेल्ड ऑन 1 October 23। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों, लेकिन डिजिटल जानकारियों के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों
को सही क्रम में व्यवस्थित करें, को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। पहला ऑप्शन है किलोबाइट, किलोबाइट। दूसरा ऑप्शन है बाइट। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मेगाबाइट। फोर्थ ऑप्शन है टेराबाइट। फिफ्थ ऑप्शन है गीगाबाइट और सिक्स्थ ऑप्शन है बिट। सिक्स्थ ऑप्शन है बिट। तो देखिए सबसे पहले होती है छोटी इकाई, मैं आपको आंसर बता देता हूं। सबसे पहले छोटी इकाई होती है बिट। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की जो होती है वो क्या होती है? बिट। बिट के बाद होता है बाइट, उसके बाद बाइट के बाद होता है किलोबाइट। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं सीधे बता दे रहा हूं, ये इजी प्रश्न है। पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर उसके बाद गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट होता है। तो देखिए ऑप्शन बन गया बिट एफ, बाइट बी, किलोबाइट ए, मेगाबाइट सी, टेराबाइट डी। तो आपका ऑप्शन हो गया एफ बी ए सी डी। एफ बी ए सी डी ये पहला ऑप्शन था हमारा। दूसरा ऑप्शन था बी एफ ए सी डी ई। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। टेराबाइट एफ बी ए सी बिट, बाइट, एफ बी, किलोबाइट ए, मेगाबाइट सी। क्लियर? गीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। और टेराबाइट, टेराबाइट डी, सॉरी टेराबाइट डी है और गीगाबाइट डी है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा एफ बी ए सी ई डी। तो बी एफ ए सी डी ई दिया है, डी ई। और देखिए थर्ड ऑप्शन क्या दिया था? एफ बी ए डी ई सी। और फोर्थ ऑप्शन दिया है एफ बी ए डी ई सी। और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न, जैसा कि आप आरपीएससी में पूछा जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। एफ बी ए सी ई डी, बी एफ ए डी सी ई, एफ बी ए डी ई सी और एफ बी ए डी ई सी। एफ बी ए डी सी ई।
देखिए यहाँ पे FBAC ED, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो कैसे बनेगा? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। क्लियर? ये सही ऑप्शन, क्योंकि हमने पहले आपको लगा दिया और दूसरे में जंबलिंग करके दिया था। तो आपका क्या है? पहले बिट होगा, बाइट होगा, किलोबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, गीगाबाइट होगा, टेराबाइट, सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट। तो आपका जो ऑप्शन ए आएगा, तो फर्स्ट वाला, वो ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्थ में क्या है? अनुत्तरित प्रश्न। यहाँ पे उत्तर है हमारे पास, इसलिए कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में छोटे से बड़े, क्या दिया है? छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटा है बिट, बाइट, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ये एक क्रम बन गया। देखिए सबसे छोटा बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये यूनिट होगी किसकी? डिजिटल जानकारी के लिए। और उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जंबलिंग करके दिया है, ये इनकरेक्ट है, जो कि इनएप्रोप्रिएट है। तो एप्रोप्रिएट क्या है? इसमें डिजिटल जानकारी का बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और सबसे बड़ा टेराबाइट, फिलहाल जो भी डेटा आपके पास यहाँ दिया हुआ है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं RPSC RAS 2023 पेपर which had held on 1st of October 2023 at 11 AM to 2 PM। इसमें हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 150 प्रश्न, 150 प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। कल से मैं 10 से फिर कंटिन्यू कराऊंगा, उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और जब मैं राजस्थान पीसीएस प्री के पेपर को सॉल्व करा लूंगा, तो उसके बाद मैं नीति आयोग, जहां से हमने छोड़ा हुआ है लेक्चर, वहां से स्टार्ट करूंगी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, देख लीजिए क्या था। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित करें। ए किलोबाइट दिया है, बी बाइट दिया है, सी मेगाबाइट दिया है, डी टेराबाइट दिया है, ई गीगाबाइट दिया है, आप ऑप्शन दिया है बिट। पहले हमारे पास है एफ बी ए सी ई डी। इसमें हम अगर देखते हैं तो एफ बिट, बाइट, किलोबाइट, फिर सी मेगाबाइट और इसके बाद गीगाबाइट ई और डी है यहाँ पे टेराबाइट। तो ये लगभग ऑप्शन मुझे सही लग रहा है कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो हमने ए सिलेक्ट कर लिया, पहला ही करेक्ट है। लेकिन फिर हमारा ऑप्शन भी देख लेते क्या क्या दिया है। बी दिया है, एफ दिया है, ए दिया है, डी दिया है, सी दिया है, ई दिया है। देखिए बी क्या है? बाइट, तो पहले ही गलत हो गया कि बिट से स्टार्ट होता है। फिर अगला देखते हैं, एफ बी से स्टार्ट हुआ, एफ क्या है? देखिए बिट, छोटी यूनिट, ठीक है। बी बाइट सही है। ए दे दिया, अब इसके बाद ए क्या है? किलोबाइट, यहाँ भी सही चल रहा है। डी दिया है यहाँ पे टेराबाइट, यही गलत दे दिया क्योंकि टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है, रिक्वायर्ड जो दिया हुआ है आपको फिलहाल उसमें। और देखिए